पर्दे पर सबको हंसाने वाला चेहरा जब असल जिंदगी में किसी को रुलाने की वजह बन जाए तो कहानी फिल्मी नहीं बेहद दर्दनाक हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव की। राजपाल यादव को आपने फिल्मों में अक्सर मुश्किल में फंसे और लोगों को गुदगुदाते देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में वो एक ऐसे कानूनी जाल में फंसे जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। मामला है 5 करोड़ रुपए के लोन और फिर चेक बाउंस का। इस पूरे विवाद में अब तक हमने सिर्फ खबरें सुनी थी, लेकिन पहली बार वो बिजनेसमैन मीडिया के सामने आए हैं जिन्होंने राजपाल यादव को पैसे दिए थे। हम बात कर रहे हैं मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक माधव गोपाल अग्रवाल की, जिन्होंने इस मामले पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और जो खुलासे किए हैं वो राजपाल यादव की छवि पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। माधव अग्रवाल ने बताया कि कैसे एक फिल्मी प्रोजेक्ट के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए लिए गए और फिर शुरू हुआ वादों और धोखे का वो सिलसिला जिसने एक बिजनेसमैन को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बिजनेस डील थी जो फेल हो गई या फिर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। बात साल 2010 की है। राजपाल यादव अपनी फिल्म अता पता लापता बना रहे थे। माधव अग्रवाल बताते हैं कि राजपाल से उनकी मुलाकात सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के जरिए हुई थी। तब राजपाल ने बड़ी ही मासूमियत से कहा था कि फिल्म लगभग पूरी हो चुकी है, बस थोड़े से फंड की कमी है और अगर अभी मदद नहीं मिली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माधव शुरू में पैसे देने के मूड में नहीं थे, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव की। माधव का दावा है कि राधा यादव ने उन्हें लगातार मैसेजेस किए और बेहद इमोशनल अपील की। एक औरत की बातों में आकर और राजपाल की बातों पर भरोसा करके माधव ने 5 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया। एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि यह एक लोन है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। राजपाल ने पर्सनल गारंटी भी दी थी और पोस्ट डेटेड चेक भी जमा किए थे। लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में आए, राजपाल के तेवर बदलने लगे। फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे वहां पहुंचे, लेकिन जिस शख्स ने फिल्म के लिए पैसे दिए थे उसे कानों कान खबर तक नहीं होने दी गई। और इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा वो है जब माधव अग्रवाल कैमरे पर बताते हैं कि वो अपने ही पैसों के लिए राजपाल यादव के सामने बच्चों की तरह रोए थे। माधव कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। उन्होंने दूसरों से उधार लेकर अपनी जमा पूंजी जुटाकर राजपाल को पैसे दिए थे। जब राजपाल के चेक बाउंस होने शुरू हुए तो माधव उनके घर के चक्कर काटने लगे। माधव बताते हैं, मैं उनके घर जाकर गिड़गिड़ाता था, रोता था कि सर मेरे पैसे दे दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं उनसे कहता था कि आप जो तारीख बताओगे मैं उसी का एग्रीमेंट बनवा लूंगा, बस मुझे धोखा मत दो। लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ एक नया वादा और एक नया चेक मिला जो बैंक में जाते ही बाउंस हो जाता था। साल 2013 तक जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तब माधव कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के दखल के बाद 10 करोड़ 40 लाख रुपए पर सेटलमेंट हुआ। राजपाल ने इतने ही रकम के चेक भी दिए, लेकिन अफसोस वो सारे चेक भी बाउंस हो गए। इसी मामले में राजपाल यादव को 2013 में भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। फिलहाल ताजा स्थिति यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन माधव अग्रवाल का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। माधव कहते हैं कि राजपाल के जेल जाने से उनकी इज्जत नहीं बढ़ी, उन्हें तो बस अपने पैसे वापस चाहिए। वो कहते हैं कि एक तरफ राजपाल फिल्मों में बिजी हैं, दूसरी तरफ उनके जैसे लोग सालों से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये मामला सिर्फ राजपाल यादव और एक बिजनेसमैन के बीच का नहीं है, बल्कि ये एक सबक है उन सब के लिए जो फिल्मी चमक धमक को देखकर इमोशनल फैसले ले लेते हैं। राजपाल यादव को अब कानून को जवाब देना है कि आखिर इतने सालों तक वो एक बिजनेसमैन को क्यों टहलाते रहे। क्या एक कलाकार की जिम्मेदारी सिर्फ पर्दे पर एक्टिंग करना है या फिर असल जिंदगी के वादे निभाना भी? अब सबकी नजरें कोर्ट के आखिरी फैसले पर टिकी हैं।